हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अमन की पाठशाला में। चलिए दोस्तों, आज फिर से देखते हैं साइंस के टॉप 25 आविष्कार और उनके आविष्कार। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं। गति के नियम के प्रतिपादक न्यूटन साहब हैं अपने गति के नियम के प्रतिपादक। 1687 ईस्वी में गति के नियम का प्रतिपादन किया गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्थिर विद्युत के आकर्षण का नियम कूलाम साहब ने दिया था। स्थिर विद्युत के आकर्षण का नियम 1789 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। परमाणु का सिद्धांत 1808 में। जी हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सेशन को शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातुओं पर फोटोग्राफी जे निप्से ने धातुओं पर फोटोग्राफी का नियम का प्रतिपादन किया 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता का सिद्धांत जे.एस. ओम ने 1827 ईस्वी में इस नियम को प्रतिपादित किया। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्प्लवन का सिद्धांत 1827 ईस्वी में उत्प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया। ये कई बार एग्जाम में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको आप लिख सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगाइए। डायनामाइट का सिद्धांत अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल 1867 ईस्वी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण 1831 में माइकल फैराडे हो जाएंगे आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कागज पर फोटोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कागज पर फोटोग्राफी 1835 में टॉलबॉट ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि आवर्त सारणी या मेंडलीफ ने कौन सी आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। मेंडलीफ ने 1888 में आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया सन 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिनो की खोज रोनटेजन ने की थी। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक्टिनो की खोज रोनटेजन ने की थी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी बैक्यूरेल, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज 1898 में की थी। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेतार संचार प्रणाली के व्यापक संस्थापक कौन रहे हैं? मार्कोनी 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायोड बल्ब के खोजकर्ता फ्लेमिंग थे। इनका पूरा नाम सर जे.एस. फ्लेमिंग। 1904 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत या इंग्लिश में बोल सकते हैं रिलेटिविटी की थ्योरी 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव 1905 में, ये भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन के आविष्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ये बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी 1919 में, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रायोड वाल्व की खोज 1906 में फॉरेस्ट ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नील बोर दोस्तों ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये सभी मैंने एग्जाम के रिव्यूज से उठा के क्वेश्चन लिखे हैं। परमाणु की संरचना को 1913 में नील बोर ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था
1928 में। दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी 1942 में। और हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे सेशन का आज का, विद्युत अपघटन का सिद्धांत दिया था फैराडे ने। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। दोस्तों आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें